नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्टिक इंजीनियरिंग बाबू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर जीके सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल क्वेश्चन जो कि आरआरबी जेईई 2019 में आए हुए हैं। दोस्तों अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, द डिस्चार्ज थ्रू ए ट्रेपेजॉइडल चैनल इज मैक्सिमम व्हेन। कह रहा है कि एक समलंबाकार चैनल के माध्यम से निर्वहन तब अधिकतम होता है जब, तो ऑप्शन देख लेते हैं। शीर्ष चौड़ाई का आधा बराबर ढलान की भुजा का आधा, शीर्ष चौड़ाई बराबर ढलान की भुजा का आधा, शीर्ष चौड़ाई का आधा बराबर ढलान की भुजाओं से एक, शीर्ष चौड़ाई बराबर 1.5 गुणा ढलान की भुजा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, शीर्ष चौड़ाई का आधा बराबर ढलान की भुजाओं से एक। तो दोस्तों इस तरीके से ट्रेपेजॉइडल हो गया। इसका जो ये चीज़ कहा जा रहा है, तो ये मान लीजिए ए बी है और इसको मान लो एल, एक तरीके से ये ढलान की भुजा एल हो गई और ये शीर्ष की चौड़ाई हो गई बी। तो कह रहा शीर्ष का चौड़ाई का आधा बराबर ढलान की भुजाओं में से एक। इधर भी एक ढलान की भुजा हुए है और इधर भी, तो इस यानी b/2 कह रहा है शीर्ष की चौड़ाई का आधा, यानी b/2 इज इक्वल टू किसके हैं, b/2 इज इक्वल टू है किसके, एल के। इसमें से एक ढलान की भुजाओं से एक, तो यानी करेक्ट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट, इन बीम टू कॉलम कनेक्शन इन स्टील कंस्ट्रक्शन इफ टॉर्सन इज परमिटेड एट द ends of simply supported beams by not providing the cleats the। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इस्पात निर्माण में बीम से स्तंभ के कनेक्शन में यदि क्लीट न प्रदान करके साधारण समर्पित बीम के सिरों पर मरोड़ अनुमन्य होता है तो जोड़ को मरोड़ के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। अनुमेय बंकन प्रतिबल में लगभग 10% की वृद्धि होती है। बीम की प्रभावी लंबाई 20% बढ़ जाती है। प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के समान रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बीम की प्रभावी लंबाई 20% बढ़ जाती है। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर बॉक्स कंपाउंड हैज द मैक्सिमम परसेंटेज बाई वॉल्यूम इन द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। करेक्ट, सीमेंट हाइड्रेशन में इन 4 बोग मिश्रणों में से किसकी मात्रा का प्रतिशत आयतन में अधिकतम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एलाइट यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और 4 बोग कंपाउंड कौन कौन से हैं मैं आपको अब बता दे रहा हूँ। 4 बोग कंपाउंड होते हैं, पहला हो गया C3S, फिर हो गया C2S, तीसरा हो गया C3A, चौथा हो गया C4AF। तो इसको देखिए, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को क्या बोलते हैं, एलाइट। क्या बोलते हैं इसको, एलाइट बोलते हैं। और हमारे C2S को बेलाइट बोलते हैं। ये 4 बोग कंपाउंड हैं, एलाइट, बेलाइट और C3A को सेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलाइट। और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, इसको बोलते हैं फेलाइट, इसको फेलाइट बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 बोग कंपाउंड है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जिसको कि एलाइट बोलते हैं, और डाई कैल्शियम सिलिकेट जिसको बेलाइट बोलते हैं, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जिसको सेलाइट बोलते हैं, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट जिसे फेलाइट बोलते हैं। ये 4 बोग कंपाउंड हैं। और सीमेंट, क्वेश्चन क्या है मेरा, सीमेंट हाइड्रेशन में इन 4 बोग मिश्रणों से किसकी मात्रा प्रतिशत आयतन में अधिकतम होता है।
तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एलाइट का, यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। नेक्स्ट, द सेंटर लाइन मेथड इज स्पेशली अडॉप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग, यानी कह रहा है केंद्र रेखा विधि का प्रयोग विशेषकर किसके आकलन के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वृत्ताकार, षटकोणी और अन्य ज्यामितीय आकृति वाली इमारतों के। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म लेमिना लाइज एट, यानी इसका क्या कहना है कि एक समान पटल का गुरुत्व केंद्र पर स्थित होता है। इसकी दूरी के मध्य बिंदु, बाहरी भाग के केंद्र, तली की सतह, विकल्पों में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, विकल्पों में से सभी। इसकी धुरी के मध्य बिंदु, नहीं सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है ए, क्या है, इसकी धुरी के मध्य बिंदु, द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस, यानी एक समान पटल का गुरुत्व केंद्र किसको कहा जाता है, द मिड पॉइंट ऑफ इन एक्सिस पर स्थित होता है। जैसे एक समान पटल है, इसका एक्सिस इस तरीके से हो गया, एक्स एक्स हो गया, वाई वाई हो गया, तो इसका मिड पॉइंट एक्सिस पर ही इसका गुरुत्व केंद्र इस पर इसी स्थित रहेगा, ये उसी को बोला जा रहा है। नेक्स्ट, द वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज आल्सो नोन एज, अरे कार्यकारी प्रतिबल विधि में को भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट देख लेते हैं, भार गुणक विधि, विकल्पों से सभी, प्रत्यास्थ विधि, क्रांतिक विधि। तो इसका करेक्ट आंसर है जो सी, इलास्टिक मेथड, मतलब प्रत्यास्थ विधि को, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को प्रत्यास्थ विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एसरेशन, यानी ट्रूसेस कंप्राइज ट्रेंगुलर फिगर्स, और रीजन दिया है। ए पिन जॉइंट्स स्टेबल फिगर इज ए ट्रिंगल, कह रहा है कि अभिकथन में कह रहा है ट्रस में त्रिभुजी आकृतियाँ शामिल होती हैं, और उसका कारण दिया है त्रिभुज एक पिन जॉइंटेड स्थायी आकृति है। तो इसमें देखना क्या सही है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए ट्रस में त्रिभुजी आकृतियाँ होती हैं, ये तो सही बात है, और त्रिभुज एक पिन जॉइंटेड स्थायी आकृति है, ये भी सही बात है, लेकिन जो हमारा अभी कथन दिया गया है ट्रस में त्रिभुजी आकृतियाँ शामिल होती हैं, और जो कारण में दिया गया है वो दूसरी बात बोल रहा है, उसके बारे में ही नहीं बोल रहा है, इसलिए ए आर दोनों तो सही हैं लेकिन आर उसका सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट, द की ऑफ द प्रॉफिटेबल ऑपरेशन फॉर प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल इज, कह रहा है कि इनमें से कौन सा परियोजना की लागत नियंत्रण के लिए लाभदायक संचालन की कुंजी है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, परियोजना लागत को लागत बजट के भीतर रखना और यह जानना कि जॉब की लागतें कब और कहां परिवर्तित हो रही हैं। नेक्स्ट, एक 144वां क्वेश्चन, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट क्रैक दैट अकर्स इन एनी आरसीसी मेंबर स्पेशली इफ कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग समर, कह रहा है कि विशेषकर गर्मी के दौरान निर्मित किए जाने पर किसी भी आरसीसी मेंबर में पड़ने वाली सर्वप्रथम दरार को क्या कहा जाता है। संकुचन दरार, अनमनी दरार यानी फ्लेक्सुरल क्रैक, सेटलमेंट क्रैक और करेक्शन स्पेलिंग क्रैक। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, उसे श्रिंकेज क्रैक या संकुचन दरार कहते हैं। नेक्स्ट, इन सॉइल कंपैक्शन इफ द एमडीडी, यानी एमडीडी का फुल फॉर्म है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, हैज टू बी इंक्रीज्ड एंड दैट टू एट अ लोअर ओएमसी, ओएमसी का फुल फॉर्म है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, देन द मेथड रिक्वायर्ड इज, कह रहा है कि मृदा संहनन में यदि
मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को बढ़ाना हो और वह भी निम्नतर ऑप्टिमल मॉइस्चर कंटेंट स्तर पर, तो इसके लिए किस विधि की आवश्यकता होती है? अधिक संसर्जन रहित मिट्टी मिलाना, रैमर का वजन बढ़ाना, रैमर की गिरने की ऊंचाई बढ़ाना, रैमर संपर्क प्लेट के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर है रैमर का वजन बढ़ाना। हम रैमर का वजन बढ़ा देंगे तो हमें निम्न स्तर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ बोल्ट? कह रहा है कि इनमें से कौन सा बोल्ट का एक प्रकार है, यानी कह रहा है कि इसमें बोल्ट का कौन कौन सा एक प्रकार है। तो टर्न बोल्ट, उच्च शक्ति घर्षण ग्रिप बोल्ट, विकल्पों से सभी, ब्लैक बोल्ट। तो टर्न बोल्ट भी एक प्रकार है, उच्च शक्ति घर्षण ग्रिप बोल्ट भी एक बोल्ट का प्रकार है, ब्लैक बोल्ट भी एक बोल्ट का प्रकार है। मतलब इसका करेक्ट आंसर सी है, विकल्पों से सभी। नेक्स्ट, इन कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स आर ए बिल मीन्स, कह रहा है संविदात्मक भुगतान में आर ए बिल का क्या अर्थ है? रिकरिंग अमाउंट बिल, रनिंग अकाउंट बिल, रिसीव्ड अमाउंट बिल, रिसीट एंड अकाउंट्स बिल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रनिंग अकाउंट बिल, आर ए का फुल फॉर्म, यानी अर्थ है उसका। नेक्स्ट, कह रहा है इफ द हार्ड रॉक्स स्ट्रेटा इन वेरी ग्रेट डेप्थ देन द फिजिबल इकोनॉमिकल पाइल टाइप इज। कह रहा है यदि कठोर चट्टानी परत अत्यधिक गहराई में है तो प्रयुक्त पाइल का सबसे व्यवहार किफ़ायती प्रकार कौन सा है? एंड बियरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल, बैटर पाइल, अंडर रिम्ड पाइल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, फ्रिक्शन पाइल। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।